दोस्तों, इस वीडियो में हम एस्पिरेंट से मिले एक्सपीरियंस और उससे मिली सीख के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मास्टरपीस मिनी सीरीज आपकी लाइफ बदल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले एपिसोड का सब्जेक्ट है ऑप्शनल में क्या है। आपने हाई स्कूल और इंटर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को फेस किया होगा जिसने आपको बहुत कंफ्यूज कर दिया होगा कि इसे लें या ना लें, पता नहीं इसका कोई फायदा भी होगा या नहीं, आगे कहीं इसका यूज भी होगा या नहीं। और ये झमेला सिर्फ यही नहीं खत्म होता है, लगभग हर एग्जाम में इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है और यही यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के साथ भी होता है। और सेम यही थ्योरी लाइफ में भी झेलनी पड़ती है कि रिश्ते तो बहुत से हैं, किसको ग्रांटेड लिया जाए, किसे ऑप्शनल में रखा जाए, कौन परमानेंट वाला है। कुछ लोग इस खेल में बहुत माहिर होते हैं कि चलो कोई नहीं मिला तो ये तो है ही, ये कहाँ जाने वाला है। लेकिन उनका ये खेल कब उन्हीं के साथ खेल कर चला जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता है। जब तक इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। दूसरा एपिसोड है टीचर सही होना चाहिए। आई थिंक ये बात हमारी लाइफ में हर जगह लागू होती है। लाइफ के हर पड़ाव पर हमें किसी न किसी गाइड करने वाले की जरूरत पड़ती है जो हमारा सही मार्गदर्शन कर सके। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। इस दुनिया में हर कोई आपका टीचर है, फिर चाहे वो जमादार हो या सब्जी वाला। अगर सीखने का जुनून है तो हर एक से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। उनकी अच्छाई आपको अच्छी बातें बताएंगी और बुराई एक एक्सपीरियंस। जिनको आप गलत समझ रहे हैं वो तो अपनी जगह एकदम सही है। आपके समझाने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस किया है उसी के बेस पर डिसीजन लेगा ना, जो कि गलत नहीं है। तीसरा एपिसोड है पॉजिटिव अप्रोच रख यार। दोस्तों, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं या उसे करने का प्लान करते हैं तब बहुत सी मुश्किलें सामने निकल कर आती हैं। हम उन सबको झेल तो लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी गांड फाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जैसा कि इस एपिसोड में देखने को मिला, अभिलाष ने बार बार कोशिश की और आखिरकार उसके मकान मालिक को उसके पॉजिटिव अप्रोच के सामने झुकना ही पड़ा। तो इससे यही सीख मिलती है कि आप कोई भी काम शुरू करें, अगर एक बार आपने सोच लिया कि हाँ बहनचोद गांड फाड़ के रख देंगे सबकी, तो भैया आप कर ले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन आप पहले ही डर गए कि साला कितना झमेला है इसमें, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो औकात के ही बाहर है, तब तो भैया आपकी लगनी ही लगनी है, लिख के ले लो। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी लड़की को पटाना ही क्यों ना हो। देखो, आज नहीं तो कल कटना तो कंफर्म है, इसे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते, क्योंकि जब बिल गेट्स और ऋतिक रोशन का कट चुका है तो हमारी क्या औकात है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव अप्रोच तो रखना ही चाहिए, सब अच्छा ही होगा। चौथा एपिसोड है प्लान बी क्या है। ये एपिसोड यही बताता है कि आप कोई भी काम करें, आपको हमेशा अपने पास एक प्लान बी यानी बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि फाइट बहुत है इसमें। एक सीट के लिए हजारों हजार लोग मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत टाइम लिमिटेशन का है। 4-5 साल दिए, गांड घिसकर मेहनत की, फिर बाई चांस नहीं निकला तो अगर आपने कुछ बैकअप प्लान या प्लान बी नहीं बनाया है तब तो आपके लगने ही लगने हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा पड़ेगा कि उसे झेलने की आप में हिम्मत ही नहीं होगी। वो तो अभिलाष की किस्मत अच्छी थी कि सरकार ने 2 अटेम्प्ट और बढ़ा दिए, नहीं तो गिल्ट में ही मर जाता वो। लेकिन उसने प्लान बी तो रखा ही था जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, क्योंकि जब सर्वाइवल की बात आती है ना तो ये सारे सपनों के तीर पिछवाड़े में घुस जाते हैं। तो ये एपिसोड हमें यही बताने की कोशिश करती है कि हमेशा एक प्लान बी या बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। और आखिरी एपिसोड है प्री, मेंस और लाइफ। जब हम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं तो उसे पाने के चक्कर में समय का ध्यान ही नहीं रहता है। जितना हम घिसते चले जाते हैं टाइम उतना ही घटता चला जाता है। पहले प्री की तैयारी करो, फिर मेंस की करो, इसके बाद पता नहीं कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसके साथ टाइम भी गुजरता चला जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि एक्सपीरियंस भी मिलता है, लेकिन इन सब चक्कर में हम कहीं ना कहीं खुद को और अपनों को खोते चले जाते हैं। हमारे माँ बाप, दोस्त, प्यार, सब कुछ खोता चला जाता है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही, लेकिन भले ही लोग भाव मारते फिरें कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जब रात को सोते वक्त मेमोरीज का रिकैप होता है ना तब फर्क पड़ता है। यहाँ पर अभिलाष का भी यही हाल था। उसे आईएएस बनने के लिए धैर्य का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो भले ही अपनी औकात बना लिया हो, 10-15 लड़कियां उसके आगे पीछे पगलाई हुई हो, लेकिन जिनके अंदर फीलिंग्स होती है ना भाई, उसे फर्क पड़ता है।
तो देखा आपने कितना कुछ सीखने लायक है इस मिनी सीरीज में। मैंने तो जितना एक्सपीरियंस किया वो सब आपसे शेयर कर दिया, लेकिन आपने इस सीरीज से क्या सीखा और इस सीरीज को लेकर आप क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।